है कि ग्राहक संरक्षण प्रोजेक्ट कहाँ तक कौन से डिपार्टमेंट में आता है। तो एक हर इंसान जब घर के बाहर निकलता है या कोई भी चीज़ खरीदता है वो एक ग्राहक के स्वरूप में है। और ग्राहक में स्कूल से लेके मेडिकल से लेके आपको पेट्रोल पंप से राशन दुकान है, जहाँ भी कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, लेन देन जहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राहक संरक्षण कायदा आपको लागू होता है। और गवर्नमेंट ने हर ग्राहक को अपने अधिकार दिए हुए देने के बावजूद भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, तो लोग वो चीज में रहने की मुबतला होने की वजह से लोग आज उस चीज को झेल रहे हैं। कुछ लोगों को तो लोगों से निवेदन नहीं करते हम लोग ग्राहकों से कि आप जब पैसा जब सामने वालों को दे रहे हैं पूरा, तो उसका पूरा उपभोग होना चाहिए पूरा। या कोई आपके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है इसके अंदर, तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना चाहिए, उसके खिलाफ आपको शिकायत करना चाहिए ऊपर जाकर और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस में जहाँ पर ग्राहक से सर्टिफिकेट निकलता है, इनकम निकलता है, ये भी कहने ग्राहक की शक्ल होती है, तो पैसा देते हैं। अब मान लीजिए कोई सता रहा है, बार चक्कर दे रहा है, तो गरीब के 50 रुपए जाने के 50 रुपए आने के लगते हैं, तो क्या वो शख्स भी आपसे रास्ता काम कर सकता है? तो उस आदमी का उस तकरार उसकी पूरी तकरार ली जाएंगी और उस तकरार लेने के बाद संबंधित डिपार्टमेंट से उसके अधिकारी से पूरी बातचीत करके उस अधिकारी के ऊपर जो काम करने वाला है, चाहे वो अगर वो सामने वाले से कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है या अगर पैसे ले रहा है उससे उस काम के लिए गवर्नमेंट की फीस के अलावा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसको होगी कार्रवाई। सर, महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है जी, पैसे का आदान प्रदान भी होता है जी, वहाँ भी हम देखते हैं कि अधिकारी रिश्वत मांगता है जी, तो क्या वो क्षेत्र भी आपके अंदर आता है? वो क्षेत्र भी पूरा आता है इसके अंदर। मैं जैसा बताया कि हर एक आदमी हर तरीके से ग्राहक के स्वरूप में है। जब इंसान चाहे गवर्नमेंट से कोई चीज ले रहे हैं या प्राइवेट से ले रहे हैं, कोई कंपनी से ले रहे हैं, तो वो ग्राहक की शक्ल में ही उसको माना जाएगा। और कुछ दिन पहले देखा गया महानगर पालिका का पेट्रोल पंप में सेंट्रल नाके पे, वहाँ पर किसी एक आदमी ने 500 रुपए का पेट्रोल डाला था, सबके उसकी गाड़ी में 100 रुपए का ही पेट्रोल आया। जी जी। तो उसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्शन ली थी? अभी जो है यहाँ से जो नवनियुक्त अधिकारी जो आज नियुक्त हुए हैं महाराष्ट्र लेवल और झारखंड लेवल के ऊपर, तो इसके आगे से यहाँ से अभी जो कंप्लेंट्स यहाँ से चालू होंगे तो उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा और उसके पूरे लोगों के तकरार लिए जाएंगे और उसके ऊपर काम किया जाएगा। और अभी जो दिवाली का सीजन आ रहा है, जी जी, तो उसके अंदर मिठाई की दुकानों पे जो है मिलावट, जी जी, तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अब उससे पहले उनके पास पहुँच के एक्शन लेंगे। ये दोनों चीजें भी होंगी इसके अंदर। हमारी पूरी टीम जो है हमारा जो पता रहेगा इसके अंदर, तो संबंधित फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी को साफ किया जाएगा इसके अंदर और हमारा पता साफ में रहेगा और हर दुकान के अंदर इसकी पूरी जांच की जाएगी कि जैसा लास्ट जैसा गवर्नमेंट ने बताया था इसके अंदर कि फूड का या कोई मिठाई की दुकान है तो उसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होगी इसके अंदर, कुछ दिन का उनका एक्सपायरी है, लेकिन दुकानदार मिठाई दुकानदार जो है वही चीज को बार बार पुराना होने के बावजूद भी जो है ग्राहकों को वही दे रहे हैं इसके अंदर, तो उससे बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं खुशियों के, तो वो लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिए, जी उनको बना दिए, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या प्रोग्राम रहेगा और हम लोग क्या खुशी मिलेगी आने वाले इसमें? क्या आने वाले इसमें ऐसा रहेगा जब भी यहाँ पर औरंगाबाद शहर में पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर भी कार्रवाई होगी हम लोगों के थ्रू जो कार्रवाई होगी, तो उस कार्रवाई होने के बाद फिर से आपको दोबारा जो है एक पत्रकार परिषद रख करके जो है जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, जो लोगों ने चाहे भ्रष्टाचार किया है या चाहे गलत काम किया है, तो वो चीज का पूरा सामने पूरा खुलासा करके मीडिया के अंदर, चाहे उसमें गवर्नमेंट का अधिकारी भी नहीं होगा उसके। और हम देखते हैं कि ऐसे भी देखने में आता है कि लोग पुलिस पे कंप्लेन करते हैं। ये बताइए, कोई बंदा अगर पुलिस पे कंप्लेन करता है आपके पास आता है, दोनों के पावर कितने हैं? वहाँ जाना ज्यादा ताकत रहता है कि आपके पास आना ज्यादा मुनासिब है? देखिए इसके अंदर जो है पुलिस डिपार्टमेंट का काम जो है पुलिस कर रही है इसके अंदर। अभी ग्राहक का है, फिर भी हम लोग जो है एक ग्राहक स्वरूप में उनको समझकर उनके बातों को समझकर हम लोग जो है डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे और चाहे जो अगर सच में अगर वो प्रॉब्लम है वो भी उनको सॉल्व करा के देंगे। और इस प्रोग्राम का आज जिस मुकाम पे आज हम पहुँचे हैं, इसलिए लॉकडाउन से लेके हम एक चीज़ जो है तो आवाम को ये बताते रहे हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी समिति है जो गरीबों के हक में अभी तक कंटिन्यू काम करते हुए आई है और ये संगठन आज पूरे देश में, पूरे भारत में
25 ऐसे राज्य है जहाँ पे हमारी संगठन काम कर रही है और अच्छे पैमाने पे कर रही है और बहुत ज़ोरों शोरों से कर रही है और हर जगह गरीब को, आवाम को हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की जो है तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर करी है वो गरीबों तक के पहुंचाने का काम करी है और आज भी करते हुए है। जैसे कि आज आवाम को ये चीज़ नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट ने जैसा खरीदी बिक्री जो होती है, जो हमारे कंज्यूमर में आती है, ग्राहक मंच ये हमारे कंज्यूमर में आता है और पेट्रोल पंप के ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये भी हमारे कंज्यूमर में आता है। राशन की दुकान हो गई जिसके ऊपर राशन वाले तकलीफ देते हैं गरीबों को, अनाज देने से उससे कतराते हैं, कम देते हैं और ब्लैक में बेच देते हैं, तो ये भी हमारे कंज्यूमर में आता है। जितने भी खरीदी बिक्री, आप एक मामूली सुई भी अगर खरीदने जाते हैं मार्केट में और उसमें आपको कुछ फ्रॉड लगता है तो ये हमारे कंज्यूमर में आता है और ग्राहक के ऊपर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है कि ग्राहक जो होता है तो उसके ऊपर भी उस चीज़ का हक है कि वो उसके साथ जो अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसका इंसाफ के लिए तकरार कर सकती है। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंज्यूमर टीम जो है, तो ये इसी पे काम करते रहेगी और इसी का काम करते हैं, इसी का काम करते रहेंगी क्योंकि हमारी एक समिति जो है तो हम सबसे पहले जो भी ग्राहक जो भी तकलीफ में हमारे पास आता है हम जो है तो उसकी कंप्लेन लेते हैं और उसके पास में जो जिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है वो कंप्लेन का, हम उस डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करके उसके पास से 2 ऑफिसर लेते हैं और लीगल तरीके से उस दुकानदार पे, उस पेट्रोल पंप पे जिसका भी जो फ्रॉड आया हुआ है हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और ये लीगल तरीके से करते हैं और हमें इसकी मान्यता गवर्नमेंट से दी गई है। ऐसे कई एक्ट हमारे अंदर शामिल है जिसमें जो है तो गवर्नमेंट के एक्ट हमारे जो शामिल है उसमें पेट्रोल पंप से लेके राशन की दुकान से लेके खरीदी बिक्री हो गई मार्केट में, जितने भी एक्ट है अपने कॉलेज स्कूल्स वगैरह हो गए और उसके बाद में मेडिकल का जो मामला है, आज मेडिकल का मामला इतना बेकार हुआ है लॉकडाउन की तरफ से तो आज जो है तो गरीब इलाज कराने के लिए बिल्कुल मर जा रहा है मगर वो इलाज नहीं करा पा रहा क्योंकि लाखों रुपए जो है तो फीस लग रही है वहाँ पे, लाखों रुपए जो है तो चुकाना पड़ रहा है मूल्य उनको, तो गरीब आदमी कहाँ से चुकाएंगा इतना। लेकिन अगर वो हमारे पास आता है, कंज्यूमर की लेता है तो उसको उसमें बहुत सारी जो है तो हमारी तरफ से सुविधाएँ मिल जाएंगी और उस गरीब का इलाज भी हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है तो हम कंज्यूमर वाले करते हैं। हमारी टीम आज पूरे देश में जो है तो 25 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज भी काम चालू है हमारा जोरों पे और हम ये काम करते रहेंगे। आप लोगों के माध्यम से, मेरे प्रेस भाइयों के माध्यम से हम आवाम को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा कंज्यूमर का काम जहाँ जोरों से चालू हो चुका है। हमारा हेड ऑफिस यहीं बुटी लाइन में है, पूरे महाराष्ट्र का हेड ऑफिस यहीं बुटी लाइन में है। जो सागर रेस्टोरेंट को ऊपर की हिस्से पे ऊपर का गाला हमने जो है तो पूरे महाराष्ट्र का हेड ऑफिस बनाए हुए हैं। आप अपनी कंप्लेन लेके आइए और इंशाल्लाह हम पूरी टीम जो है तो आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों की सहायता करेंगे, चाहे वो पेट्रोल पंप का काम हो, एडमिशन का काम हो, स्कूल कॉलेज का या किसी खरीदी बिक्री का हो, राशन की दुकान का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, जो भी हो हम उसमें आप लोगों की पूरी मदद करेंगे और पूरा गवर्नमेंट से आप लोगों का साथ देंगे। अभी तक आपके पास ऐसा कोई केस आया है जिसका आप सुना सकते हैं हमको, कोई ऐसा मतलब जो हुआ है अभी तक जिसको आपने हैंडल करे? जी हाँ, ऐसा हुआ है। एक मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगा कि पिछले साल लॉकडाउन से 2 महीना पहले जो एडमिशन चालू थे तो उस वक्त जो है तो बॉम्बे मलाड में एक स्कूल में एक बच्ची जो डॉक्टर साहब की बेटी थी उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। उन्होंने डॉक्टर साहब को बता दिए थे कि एडमिशन फुल हो चुके हैं और हम मिलेंगे, जबकि सीट थी उसमें, लेकिन ये लोग पैसा लेके जो सीट देते हैं तो उसके लिए वो रिजर्व करके रखी गई थी। लेकिन उसके बाद हाँ डोनेशन के लिए तो उस मलाड स्कूल में जब वहाँ से कंप्लेन हमारे पास आई, यहाँ पे औरंगाबाद में बॉम्बे से कंप्लेन, तो उस वक्त हमारे जो मोहसिन नासिर खान साहब है जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, तो साहब ने यहाँ से फ़ोन करे थे उस स्कूल में जब फ़ोन गया, जब नंबर वो मैडम ने देखी प्रिंसिपल ने वहाँ से, तो उसने ताबड़तोड़ जो तो सर से बात करने के बाद में उस बच्ची के डॉक्टर जो वालिद साहब थे उनको फ़ोन करी और बोली आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है सर से बात होने के बाद में, और वो घर बैठे उनका एडमिशन करके आधे घंटे में जो है तो
उसको फ़ोन करके वहाँ बुला के उनके डॉक्यूमेंट लेके बच्ची का एडमिशन हो रहा था। तो 2 लाख रुपए की जो मांग थी वहाँ पे, तो उससे वो डॉक्टर साहब जो है तो बच गए। और वो डॉक्टर साहब भी असल में आप लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब के पास क्या करना, लेकिन वो भी फीस से जुड़े हुए थे और ईमानदार थे। उनकी जो फीस होती थी वही लेते थे, ज़्यादातर गरीबों की मदद करते थे। तो 2 लाख रुपए की फीस सुन के वो भी डर गए थे। तो हमने उस टाइम पे वहाँ बॉम्बे में हमारे कंज्यूमर का काम चालू कर दिए थे। तो उस वक्त जो है तो वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके थ्रू जो है तो सर के पास फ़ोन आया था। उस वक्त मैं, सर, हमारे दिलदार पठान, असलम भाई, हम लोग ऑलरेडी साथ में बैठे हुए थे ऑफिस में। उसी वक्त सर ने एक्शन लिए और वहाँ स्कूल को फ़ोन करे थे। और उसके बाद में जो है तो उसका एडमिशन टावर तो आधे घंटे में हो गया था। और वो लोग ने बहुत बुलाने की कोशिश करी थी कि हम लोग तो आइए, हम आपकी दावत में, लेकिन हम लोग सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। हम लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, ना कि किसी की दावत में किसी के कोई से हमारा रिश्ता है। और कोई डॉक्टर साहब, अभी देखा गया राशन दुकानदार वाले कालाबाजारी भी करते हैं और कम भी अनाज देते हैं, लेकिन जो अनाज लेने वाला है वो डरता है कंप्लेन करने के लिए। तो वो डायरेक्ट आपके पास आना ज़रूरी है, या आप लोग को अगर मालूम हो तो आप लोग भी जाके उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? जी, अगर हमारे पास वो कंप्लेन आती है, अगर कोई एक बंदा भी अगर हमारे पास आती है तो हम एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन उस वक्त लेते हैं, हम पहले इंक्वायरी करते हैं कि ये सच है क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी की दुश्मनी निकालने के लिए भी आके हमारे पास कंप्लेन कर देते हैं। लेकिन हमको उसकी सच्चाई जानना है। और जो कंप्लेनर जो हमारे पास आता है, हम उससे बाद में अपनी कंप्लेन लिख के लेते हैं। उसके बाद में जिस डिपार्टमेंट का मैंने पहले भी बताया था, जिस डिपार्टमेंट में वो हिस्सा आता है, हम उसके बाद जैसा परोटा में अगर आ रहा है तो हम परोटा में जाएंगे, राशन दुकान लेंगे और वहाँ के 2 ऑफिसर लेके वो दुकानदार के ऊपर एक्शन लेंगे, उसके ऊपर रेट डालेंगे। तो आपने आपका कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है या कॉन्टेक्ट नंबर? अभी जो है तो एक 8 दिन के अंदर जो है तो हमारे अभी ऑफिस का काम चालू है। जैसा हमारा ऑफिस की बैठक शुरू हो गई हमारा काम, तो हमारा टोल फ्री नंबर जो है तो हम आप लोगों के जरिए जो है तो सब आवाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन साहब, आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, आगे अगर फ्यूचर में आपको मालूम पड़ा ये राशन की दुकान या कहीं पर भी ऐसे जो कांड हो रहे हैं, तो उसके अंदर आप खुद जाके पर्सनली इसकी ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरे की कंप्लेन आने से पहले। हम लोग वो करते हुए आए हैं। और अभी आप लोगों को बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारी कंप्लेनें हम लोग के पास अभी लॉकडाउन के चलते आई थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे साहब ने जो डिक्लेयर किए थे कि राशन गरीबों को अनाज जो है तो फ्री मिलेगा। लेकिन बहुत सारे दुकानदार क्या कर रहे थे कि वो राशन के वो क्या बता रहे थे कस्टमर को कि आप या तो ये लो या तो ये लो, या तो कैश वाला लो या तो वो लो, दोनों में से कोई भी लो, रेगुलर या फ्री वाला। लेकिन जब के डिक्लेयर यह था कि उनको फ्री वाला भी देना है और रेगुलर वाला जो देते हैं, जो मूल्य दे के देते हैं, तो वो भी उनको देना है। लेकिन राशन की दुकान वाले से नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिए थे। हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे और उनकी कार्रवाई में जब उनको मालूम पड़ा कि भाई कंज्यूमर के लोग अब इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो वो लोग ने जो है तो उसके बाद में हर चीज़ रेगुलर और दोनों जिस तरह से देना चाहिए था उस तरह से दे रहे थे। औरंगाबाद के अंदर भी ऐसे कुछ राशन की दुकान वाला तो आपकी कार्रवाई सकते हैं? और औरंगाबाद से ये बात बता रहा हूँ मैं, जैसा आज इसके राशन का, अब इसके आगे जो डिपार्टमेंट ये राशन का है, ये हमारे शफी मिर्जा साहब का है। अब इनसे राशन के बारे में इनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही,